जो हमारे शहर के पूर्व शहर के तमाम हाजी जनाब अब्दुल अलीम साहब थे, वो इंतकाल कर गए हैं। उनका भी आरोप लगता रहा है नासिर मंसूरी जी के ऊपर कि वो अब्दुल नासिर मंसूरी जी के दबाव में आकर के उन्होंने खुदकुशी की और इतना गलत कदम उठाया है। चलिए हम बात करते हैं आज इन खास विशेष मुद्दों पर जनाब अब्दुल नासिर मंसूरी से। जी नासिर जी, आप। शुक्रिया जावेद भाई कि आपने ये मुद्दा उठाया, बात की हमसे। हम भी चाहते थे कि अपनी बात रखें हम आवाम के सामने। वर्ष 2012 में जब नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ तो उसमें अपर कास्ट के 2 व्यक्तियों ने ओबीसी के आवेदन किए। एक लक्ष्मीपुरा से अख्तर घड़ीसा साहब ने और दूसरा नेहरू नगर से बिजली विभाग में 1000 कानून के साहबजादे ने। दोनों पिछड़ी जाति की रिजर्व थी, जिन्होंने नॉमिनेशन फाड़े गए अपर कास्ट से थे। वो इसकी शिकायत हमारे पास आई। हमने जब इसकी तहकीकात की तो मालूम चला कि ये दोनों प्रमाण पत्र मोहतरम हाजी के सामने बनाए। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि हमने तो पैसे देकर बनाए। इस पर हमने जब अलीम साहब से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे अधिकार है। तो मैंने ये कहा कि आपको अधिकार नहीं है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा प्रस्ताव पास करेगी और माननीय राज्यपाल महोदय किसी की जाति बदलने का इनका उल्लू है। ये हमारा विवाद चलता रहा, लिखा पढ़ी चली, केस भी हुआ, मैंने किया। बाद की स्थिति में मैं ये मांग करता रहा था कि आपने कौम के विरुद्ध काम किया, जिम्मेदार व्यक्ति थे घर में, आपको क्या जरूरत थी तस्दीक करने की? आपने गलती की तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर कौम आपका इस्तीफा स्वीकार कर ले तो ठीक है, नहीं कर ले तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप तस्दीक मत करिए। मगर वो नहीं मानी। इसमें कुछ हद तक मोहतरम मोहम्मद असलम कुरैशी साहब ने भी एतराज नहीं है, लेकिन आप तस्दीक मत करिए। मगर वो नहीं मानी। इसमें कुछ हद तक मोहतरम मोहम्मद असलम कुरैशी साहब ने भी तस्दीक की थी और दोनों व्यक्तियों ने आपस में करते रहे। बाद की स्थिति उत्पन्न होती रही। तमाम समझौते करने के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन असलम साहब भूमा भाई बदूर कुरैशी ने हम लोगों का समझौता नहीं होने दिया। इसका गवाह है शब्बीर रायन पुत्र हाजी रफीक रायन के निवास स्थान पर हमारी हुई। शब्बीर रायन इस बात की गवाह है। और जब 2019 में हमने कराया 31 मार्च को 50,000 व्यक्तियों की मौजूदगी में हमने हाजी अलीम साहब से बाद की स्थिति समाप्त की और बुजुर्ग के नाते, शहर पेशवा के नाते हमने उनसे माफ़ी मांगी। अगर हमने कोई गुस्ताखी की हो तो हम माफ़ी चाहते हैं आवाम के सामने। उन्होंने भी हमसे कहा नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं, हमारा बात खत्म। हमने उनको हार पहनाया, लोई पहनाई, बैच लगाया, कमेटी की तरफ से नजराना दिया, गले मिले। पूरे शहर पेशवान थे, हमारी पूरी बकबूल थी, 15 सदस्यीय कमेटी उपस्थित थी, प्रशासन था, LIU थी, 50,000 मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे। गौर करने की बात यह है कि जो हमारी शिकायत उनसे आरोप लग रहा है मेरे ऊपर कि मेरे दबाव में बच्चों के कर्ज से परेशान है। मेरा बड़ा बेटा बिजली विभाग में तमाम चीज़ों की दलाली कर रहा है, उसका कर्जा बहुत हो गया है, मैं उससे परेशान हूँ। हमने चलिए बताइए कोई हमारा खिदमत हो। 20 मई की 2019 की रात्रि में इन्होंने इनके बेटे के अनुसार इन्होंने पत्र दिया SPDM को। उसमें 9 लोगों के नाम थे, ये परेशान कर रहे हैं। आदिल जमील साहब और मौलाना उबैद अली नाम था, हाजी रामी का नाम था, इरशाद मंसूरी का नाम था, हाजी तैयब का नाम था और हाजी इरशाद का नाम था, इकबाल बेग का नाम था, मेरा नाम था। इन लोगों को इमाम बनना था। अगर बनना था आई चल तो उबैद रया साहब को या आदिल जमील साहब को। मैं तो हूँ नहीं, माफ़ कर अल्लाह, मुझे मैं तो सलाह हूँ नहीं इमाम बन सकता हूँ। ये लेटर दिया, उसी रात में उन्होंने फांसी लगा ली। इस दरमियान को 50 बंदी हो गया। 51 दिन के दरमियान मैंने ना उनकी कोई शिकायत की ना कुछ किया। शिकायत की मेरे घर पर अजीत कुरैशी साहब की नेतृत्व में तमाम लोगों ने मेरे घर में आने लगाने का प्रयास किया। प्रशासन ने उसको बचाया। मेरी बीवी और मेरा भाई भी डालकर था उसमें, प्रशासन ने बचाया। 3 लोग गिरफ्तार हुए। अजीत कुरैशी साहब के नाम FIR हुई। उन्होंने बाद में हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने मना कर दिया और उन्होंने मुचलका वाला जमानत दी। मुझे 3 लोगों को हाजी अखबार में जाकर आए और मुझे उसमें दोषी पाए गए, FIR हुई। हम लोग FIR का स्टे लिया। चार्जशीट में जाकर राज चौहान और इकबाल बेग ने भूमा भाई बदरुद्दीन असलम साहब से समझौता कर लिया, उनका चार्जशीट से नाम अलग कर दिया, मुझे चार्जशीट में दोषी कर दिया। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में बहस हुई, हाईकोर्ट से मेरा स्टे हो गया। कोविड कार्यकाल में स्टे हो गया, उसमें मुझे इन लोगों ने फंसा दी। जबकि मैंने अजीतपुरा की मस्जिद के लोगों से पूछा, मामला ये था ही नहीं। उनको अजीतपुरा की मस्जिद से ऊपर का कमरा खाली करने के लिए कह दिया और जामा मस्जिद इमामत से मना कर दिया। ये सब चीजें थी सामने, लेकिन आवाम ने डर के मारे आवाम सामने नहीं आई। तख्त पे बैठे हुए थे, हजरत पैर जमीन में थे उनके। ये संभव कैसे है? ये यही मैंने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने कहा है कि FIR ही गलत हुई है।
मेरा अधिकार है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, हाई कोर्ट जाऊँ। अगर मैं वाकई दोषी हूँगा मैं फिर कहता हूँ, आवाम से कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, न्यायालय पर भरोसा रखिए, मुझे न्यायालय पर भरोसा है। शुक्रिया। इस मामले में हाजी शहर के इस्माम अब्दुल अलीम साहब के मामले में उच्च न्यायालय में भी मुकदमा लंबित चल रहा है। जो चल रहा है इस मामले में अभी कोई मुजरिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिलहाल एक बात साफ हो गई है कि हमने अभी जो चर्चा अहम मुद्दे पर की है, शहर के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अब्दुल नासिर मंसूरी, जिससे कि उर्स कराया जाएगा। उर्स होगा, चाहे उर्स को भी भराए, चाहे जिला प्रशासन भराए या पूर्व विवादी पूर्व कमेटी भराए या फिर जिला प्रशासन नई कमेटी गठित करे, लेकिन उर्स कराया जाएगा। नासिर जी से हम एक आखिरी सवाल और पूछेंगे, जो कि खुद मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस मामले को नासिर जी से किसी दिन नासिर मंसूरी साहब से पूछा जाए। फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले नगर पालिका चुनाव की जो घोषणा हुई थी, उसको लेकर नासिर मंसूरी जी ने एक जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक ज्ञापन दिया था कि जातियों के मामले में इमाम जातियों के लिए प्रमाणित ना करें, क्योंकि जातियाँ इमाम अपने हिसाब से प्रमाणित करते। इसी सिलसिले में कुछ इन्होंने कहा था, तो हम इस मामले में पूछना चाहते हैं कि इसलिए इन्होंने ये बात किस लिए कही कि जिलाधिकारी महोदय ही मुस्लिम जातियों के लिए प्रमाणित करें। जी बताएं जी। शुक्रिया, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाए। देखिए, जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, हमारी शहर के इमाम साहब से लड़ाई इसी मुद्दे पर हुई थी, वो मरहूम हाजी अलीम साहब से। उन्होंने मेरे दोनों बेटों को कुरान पाक पढ़ाया, मेरे मंसूरी समाज से थे वो। वर्तमान में एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि ओबीसी सर्टिफिकेट की संतुष्टि के लिए वो कह रहे हैं पेशवाम साहब की संतुष्टि लाइए। मेरा इतना सा कहना है, मोहतरम पेशवाम हजरात हमारे धर्मगुरु हैं, इस्लाम सुरक्षित उनके उसमें एक हाफिज कुरान के सीने में हमारा कुरान पाक सुरक्षित। दुनिया तबाह हो जाएगी अगर एक हाफिज कुरान रहेगा, तो हमारा कुरान दोबारा आ जाएगा हिंदुस्तान इल्म के लिए। इल्म के तालीमदार है, इस्लाम की रहनुमाई करते हैं हमारे इमाम, लेकिन इन सामाजिक संतुलन से बचना चाहिए। आज अगर गलती से जो पूर्व में होता रहा है, हमने ये कहा था पीएम साहब से, तो मंसूरी समाज की संतुष्टि मंसूरी समाज का आदमी करेगा, रायन समाज का अध्यक्ष करेगा, रंगसार समाज का रंगसार करेगा। अली सामाजिक संतुलन से बचना चाहिए। आज अगर गलती से जो पूर्व में होता रहा है, हमने ये कहा था पीएम साहब से, तो मंसूरी समाज की संतुष्टि मंसूरी समाज का आदमी करेगा, रायन समाज का अध्यक्ष करेगा, रंगसार समाज का रंगसार करेगा, अली समाज का अली समाज का करेगा, कुरैश समाज का कुरैश करेगा। मैंने क्या गलत कह दिया? इमाम हजरात अपना धर्म के मामले में, कुरान पाक के मामले में, हदीस के मामले में बताएं हम लोगों को। ये सब सामाजिक लोग बैठे हुए हैं, ये सामाजिक कहाँ जाएंगे? इसमें कहाँ गलत हो गया भाई? मैंने क्या गलती कर दी ऐसी? जावेद भाई आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे पास 14 इमामों के दस्तखत से एक लेटर आया रजिस्ट्री से, मुझसे हाफिज मोदी साहब ने कहा कि आप आइए। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, बुलाया इन्होंने मुझे गोविंदनगर मदरसे में। मैंने एक पत्र उसी सापेक्ष में मोहतरम हाजी अली साहब को लिखा कि आप बहुत अच्छा है, मैं इसका जवाब देने आऊँगा आप लोगों को, लेकिन उसके साथ मैं ये भी पूछूंगा आप लोगों से कि जिला मुस्लिम चुनाव क्यों नहीं हो रहे। मैंने हमारी समाज ने हाजी अली साहब को 200 लोगों ने दस्तखत के पत्र दिया था सितंबर में। मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि कुरैश कमेटी क्यों नहीं बन रही? नहीं, या वही कुरैश समाज सदर बना रहेगा? मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि मदरसे में बच्चे की मृत्यु हुई है, उस पर आप लोगों ने क्या किया? मैं ये भी पूछूं कि कोई मीटिंग नहीं, हाफिज मोदी साहब का व्हाट्सएप आया मेरे पास कि कोई मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग कैंसिल। मैंने इतना ही कहा उनसे कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती, हम आय भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। और किसको फिक्र थी कबीले का क्या होगा? फिक्र सिर्फ इतनी थी कबीले का सरदार कौन होगा। यहाँ सब खामोश है, कोई आवाज़ नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। जावेद भाई, जिंदगी और मौत खुदावंद करीम के हाथ में, इज्जत और जिल्लत देने वाला पाक परवरदिगार मौला है। कोई जिन मौत ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया बदरुद्दीन कुरैशी के लड़के ने, उनके नाती ने, अब्दुर्रहमान कल्ला ने, अब्दुर्रहमान कल्ला के रिजवान कुरैशी ने और अन्य लोगों ने। मैं मरते मरते बचा। ये मैं 3 दिन के लिए जेल गए। बदरुद्दीन के लड़के और कल्ला के लड़के मेरे ऊपर कोर्ट के कैंपस में हमला किया गया, असम कुरैशी के लड़कों ने हमला किया। ये मुझे जान से मार देंगे, मार दे, मौत तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह बड़ा है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। मेरे ऊपर कई बार कार से मुझे टकराने प्रयास किया गया। अगर मेरी हत्या होती है, मेरे परिवार की हत्या होती है, असलम बदरुद्दीन कुरैशी जिम्मेदार होंगे इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर मंसूरी साहब ने हमें सारी बातों से रूबरू कराया और जनता तक इस बात को पहुंचाया कि कहां से कहां तक ये सही हैं और
जनता को ये भी बताया कि शहर के सामान के मामले में कहाँ तक मैं सही था, कहाँ तक लोग मुझे गलत साबित कर रहे हैं। खबर स्वतंत्र भारत लाइव न्यूज़ के साथ कैमरामैन रफीक अली, जावेद करमानी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। इन सारे मुद्दों पर अभी तक हमें नासिर मंसूरी साहब ने हर चीज़ का जवाब दिया है। एक एक मुद्दे पर उन्होंने जनता के बीच में अपनी बात रखी। अभी कुछ मुद्दा और जो बचा है, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से अब्दुल नासिर मंसूरी जी। मैं जावेद भाई इतना कहना चाहता हूँ कि मोहतरम असलम साहब बदरुद्दीन कुरैशी को ये बात नागवार गुजरी है। कुछ उनके सफ़े सालर हैं जो चापलूस किस्म के व्यक्ति जो जी हजूरी करना पसंद करते हैं। हम ना किसी से जी हजूरी कराते हैं और ना हमें ये पसंद है। हम हक पसंद बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हो, हम सदस्य क्यों बन गए, हम सक्रिय सदस्य क्यों बन गए, हमको संगठन में महामंत्री जिला अध्यक्ष क्यों बना दिया, जिला अध्यक्ष क्यों बना दिया। इससे उन दोनों व्यक्तियों को और समाज के लोगों को बुरा लगा, नाराजगी है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं संगठन या सरकार के नीरत जैसे और लोग रहे कि पहले कांग्रेस सरकार जो उसमें शामिल हो गए, फिर बीएसपी किया जो उसमें शामिल हो गए, फिर सापा किया जो उसमें शामिल हो गए। हम भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य थे, हैं और रहेंगे। जब तक हम दुनिया में जीवित हयात हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य रहेंगे। किसी भी सरकार रहे या ना रहे, संगठन जब तक दुनिया में कायम है, हम उसके सदस्य रहेंगे। एक डंडा, एक झंडा, एक निशान, कमल का फूल, एक हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। शुक्रिया। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है और सीरियस। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।